all dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Hello Alkenes and Hello Arenes. तो बच्चों हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की 2 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने जनरल इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, उनका वर्गीकरण, 3 प्रकार का वर्गीकरण था वो हमने डिस्कस कर लिया, और नामकरण की 2 पद्धतियाँ, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। आज के इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, अनसॉल्व्ड हो सकते हैं और बुक के पीछे के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सारी की सारा टॉपिक जो है वो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म यानी कि नामकरण और समावयवता पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आप साथ साथ में सॉल्व भी करेंगे। देखिए आपने कितनी तैयारी कर ली है। सो चालू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपके पास NCERT इंटेक्स्ट ही है, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो बच्चों आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको इसका IUPAC नाम बताना है। अब IUPAC नाम लिखने से पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट IUPAC नाम लिखने मत बैठ जाना, गलती के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले इसको कोने से पकड़ो, चाहे यहाँ मिथाइल से पकड़ो चाहे यहाँ BR से पकड़ो, कोई एक कॉर्नर से इसको पकड़ो तो हम कहेंगे ये एंडिंग पॉइंट लग रहा है ना, यहाँ से पकड़ते। तो सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, CH3, तो हम लिख देंगे CH3। ठीक है, CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड है, मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर देखो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये शार्प पॉइंट, ये कार्बन है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यानी ये है CH। ठीक है, तो CH3 और ये हो गया CH। देन डबल बॉन्ड है क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई डबल बॉन्ड तो है। उसके बाद बच्चों ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन आगे हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा CH। समझे, कोने से पकड़ा CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन तो CH। आगे बढ़ो, फिर कार्बन है और हाइड्रोजन यानी कि CH, तो आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया CH। पहुंच गए यहाँ तक। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है और हाइड्रोजन को उसके साथ लिख देते तो ये बंद हो जाएगा, है ना। CH तक पहुंच गए, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो बच्चों सिंगल बॉन्ड है CH है। देन आगे क्या है BR और नीचे क्या है मिथाइल, तो हम लिख देते हैं भाई आगे तो है ब्रोमीन और यहाँ है CH3। ओके, तो ले देखिए हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एज इट इज स्ट्रक्चर बना दें। अब बच्चों अगर तुमने स्ट्रक्चर बना लिया तो तुम्हारा पहला काम, IUPAC का पहला नियम, लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन, पूरी ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, तो हम कहेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हो गए, तो भाई कार्बन हो गए हमारे पास 5। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब आपको करनी है नंबरिंग। मान लो तुम लेफ्ट से चलते हो तो देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ जाता है, और अगर तुम यहाँ से चलते हो राइट साइड से तो 1 2 पे ब्रोमो आता है, लेकिन 3 पे डबल बॉन्ड आता है। अब बच्चों डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, डबल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह मानते हैं, जबकि ब्रोमो आपका प्रतिस्थापी है। तो हम कहेंगे ठीक है, अगर ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो वरीयता की अगर बात की जाए बच्चों, तो वरीयता यहाँ पे, प्रायोरिटी यहाँ पे डबल बॉन्ड की ज़्यादा रहेगी, किससे, ब्रोमीन से। ठीक है, डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ब्रोमीन से। तो आपको क्या करना है, उस दिशा से चलना है जहाँ डबल बॉन्ड को न्यूनतम नंबर मिले। ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर मैं यहाँ से चलती हूँ 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से चलूँगी तो 1 2 पे आ रहा है, तो यहाँ से चलेंगे बच्चों 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ओके, अब हम चेक करते हैं बाहर कौन छूट रहा है, तो चेन के बाहर छूट रहा है BR का प्रीफिक्स, BR का पूर्व लग्न है ना, BR को लिखते हैं ब्रोमो, तो हम कहेंगे 4 पे तो ब्रोमो है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 4 पे ब्रोमो। ठीक है, अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो बच्चों लॉन्ग चेन 5 कार्बन की है, तो लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है यानी कि पेंट।
तो हम लिख देते हैं पेंट। ठीक है। और बच्चों डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या है, तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, ई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन, वाई। तो डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ है, तो हम कहेंगे 2 और 3 के बीच में है ना, तो न्यूनतम अंक कहाँ पे है, 2 पे, तो हम लिखेंगे पेंट 2 इन। ठीक है। और आप चाहे तो 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। तो आईयूपीएसी नाम क्लियर, 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते। मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपने आप नाम लिखो और मैच कर लेना, या फिर लिख के बता दो, है ना, मैं चेक कर लूँगी क्या है आपका, सही है गलत है। देखो चलेंगे कहाँ से, तो चलना तो हमें कॉर्नर पॉइंट से, यहाँ से। अब ये कार्बन कह रहा है कि भाई मेरे साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो कॉर्नर पॉइंट हमने पकड़ लिया CH2। ठीक है, आगे क्या है, डबल बॉन्ड, तो चल लेते हैं हम डबल बॉन्ड। फिर क्या है C, ठीक है, तो हम ले लेते C। ऊपर क्या है, मिथाइल, तो हम ले लेते हैं मिथाइल। CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर है मिथाइल, सिंगल बॉन्ड, नीचे उतरेंगे तो बच्चों एक कार्बन है और हाइड्रोजन उसके साथ बंधा है, तो आपको नीचे नहीं उतरना, आपको सीधा रहना है, तो ये हो गया CH। आगे Br, नीचे मिथाइल, तो लो आगे Br और नीचे मिथाइल। ठीक है, अब ले दे के कार्बन गिन लो कितने हो रहे हैं बच्चों, है ना, तो 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही है। ठीक है, 1 CH2 आ गया, डबल बॉन्ड C आ गया, ऊपर मिथाइल चला गया। ठीक है, 3 तो यही हो गए, आगे उतरे तो कार्बन H Br और CH3। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो दिख रहे हैं हमें, ओवरऑल कार्बन 4 ही दिख रहे हैं। ठीक है, 4 में भी अगर आप लॉन्ग चेन देखें, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, CH3 ऊपर चला गया, सिंगल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है ना, 3 4 और एक मिथाइल ऊपर है। हाँ ठीक है, अब क्या करना है, तो बच्चों अब आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो हमें 4 की मिल रही, कैसे भी चल लो, है ना, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए, तो ये आ गई लॉन्ग कार्बन चेन। अब आप ध्यान से देखेंगे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 नंबर पे कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले। तो भाई डबल बॉन्ड तो 1 नंबर पे ही आ गया, तो बच्चों ये वाला कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब 3 पे क्या आ रहा है भाई, तो हम कहेंगे 3 पे Br यानी ब्रोमो, और 2 पे बाहर कौन छूट रहा है भाई, बाहर 2 चीज़ें छूट रही है, एक ब्रोमो और एक मिथाइल, तो बाहर Br तो हम कहेंगे ब्रोमो, CH3 यानी मैथिल या मिथाइल, एक ही बात है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखा जाए, तो हम कहेंगे 3 ब्रोमो। 2 पे क्या है, मिथाइल, तो भाई 2 मिथाइल। लंबी कार्बन श्रृंखला, तो बच्चों हम कहेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है वो है 4 कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन 4 है, तो ब्यूट 1 इन, या आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 1 ब्यूटीन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम सेट करेंगे, पहले इस तरह का स्ट्रक्चर है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपका काम रहेगा भाई लंबी श्रृंखला का चयन करें, तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, फिर डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देके और आपको इसका नाम लिखना है। तो बच्चों इसका नाम क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसका नाम आ गया हमारे पास 3 ब्रोमो, है ना, 2 मैथिल, ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चर आपके पास है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे, है ना, वैसे तो आप कर सकते हैं, अगर आपको
प्रॉपर तरीके से आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम उठते भी चलो कोने से चले, तो कॉर्नर पॉइंट पे देखो सबसे पहले क्या है, तो अब हम फटाफट लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट पे है CH3। उसके बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, है ना, ये कार्बन आगे डबल बॉन्ड बना रहा है और इसका हाइड्रोजन, तो हमने कहा भाई ठीक है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, आगे ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस कार्बन पे पहुंचे, ऊपर मिथाइल है, नीचे एक और कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, ऊपर CH3 है, ठीक है, नीचे एक और कार्बन है, ये रहा कार्बन। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मिथाइल है, Br है, तो भाई ये लो हाइड्रोजन है, मिथाइल भी है और Br भी है। मैच कर लो, मैच करेंगे। सबसे पहले मिथाइल मिल गया, CH मिल गया, डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। फिर कार्बन ऊपर मिथाइल ये रहा, आगे CH CH3 और Br, CH CH3 और Br, ठीक है। लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन। गिन लो कितने कार्बन की आई, कितने कार्बन की आई बच्चों, लॉन्ग चेन बताएंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन लिखा है तो करेक्ट। अब तो हम कहेंगे सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरेटिवली, तो ठीक है, डबल बॉन्ड की वरीयता ज़्यादा है। तो बच्चों अगर डबल बॉन्ड की वरीयता ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसे नंबर 1 दे दो, है ना, डबल बॉन्ड 2 पे आ जाएगा। वहाँ से चलोगे तो देखो 1 2 3, यहाँ से चलोगे तो 1 2 पे आ जाएगा, तो लेफ्ट से चलेंगे 3 4 5। अब बाहर कौन कौन छूट रहा है, तो हम कहेंगे एक तो Br और एक CH3। Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, CH3 को क्या लिखते हैं, मैथिल, ठीक है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो भाई ब्रोमो पहले लिखना चाहिए, तो हमने लिख दिया 4 ब्रोमो। अब CH3 क्या है, मैथिल, 3 पे है तो 3 मैथिल लिख दो, तो 4 ब्रोमो 3 मैथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो बच्चों इस बार कार्बन है 5, तो पेंट। डबल बॉन्ड कितने पे हैं, तो 1 2 2 पे, और डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या है, इन, तो चेक करो 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट 2 इन, है कि नहीं है ना। सेम नाम इसको वहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ से चल लेते 1 2 3 4 और 5, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना था तो ये रहा 2, तो 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन तो है ही, और 1 2 3 पे मैथिल है, 4 पे ब्रोमो है, ये रहा, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था तो 4 ब्रोमो पहले लिख दो, 3 मैथिल बाद में लिख दो, तो 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट 2 इन, ठीक है। अब इसका नाम ट्राई करेंगे बच्चों, ओके। अब क्या करें, नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं हम। देखो कॉर्नर पॉइंट से उठाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, मिथाइल है, CH3 है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन, इस कार्बन पे पहुंच गए, है ना, CH और आगे डबल बॉन्ड, तो भाई CH और आगे डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे पहुंच गए तो ऊपर मिथाइल है, आगे देखो ये CH2 है, ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन, ऊपर तो मिथाइल है ना, और आगे क्या है, तो आगे CH2 है, और उस CH2 से Br कनेक्टेड है, ओके। अब क्या करें, तो वही लंबी श्रृंखला, तो हम कहेंगे इस बार जो लॉन्ग चेन आ रही है वो 4 कार्बन की ही है, तो 4 कार्बन। डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो लेफ्ट से चले तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट से चल लो 1 2, डबल बॉन्ड तो लेफ्ट से भी 2 नंबर पे आ रहा है, राइट से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई लेफ्ट से तो 2 पे आ ही रहा था, राइट में कुछ फ़ायदा है क्या, तो राइट में फ़ायदा है, देखो Br तुम्हें 1 पे मिलेगा, मैथिल तुम्हें 2 पे मिलेगा, यहाँ तो तुम्हें ना Br मिला ना मैथिल मिला, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना था, यहाँ पे भी देना था, लेकिन पहले वरीयता डबल बॉन्ड की थी, भाई आप इधर से जाओ तो डबल बॉन्ड और उधर से जाओ तो डबल बॉन्ड समान स्थिति पे आ रहा है, तो फिर आप उस जगह से जाओगे जहाँ अन्य प्रतिस्थापियों, प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, तो हम कहेंगे अब तो वो राइट से पॉसिबल है, तो इस बार नंबरिंग आपकी ये होगी 1 2 3 4। अब नाम अपने आप लिखने की कोशिश करो,
है ना। बाहर कौन कौन है, Br यानी ब्रोमो, CH3 यानी मैथिल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर क्या आएगा, तो हम कहेंगे 2 पे मैथिल है तो 2 मैथिल, 1 ब्रोमो 2 मैथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है। तो भाई ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट IUPAC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने आप ट्राई करेंगे, देखिए क्या कर पाते हैं। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, है ना। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 से चलो, तो हम कहेंगे चलो कोने पे CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है, तो हम कहेंगे देखो CH है ना, तो CH ले लो। फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे गए। फिर यहाँ पहुँच चुके हो, C और ऊपर वाला H मिला लो तो CH है। फिर नीचे उतरो, इस कार्बन पे आओ, CH2 दिख रहा है तो हम कहेंगे CH2। और क्या दिखा, Br, तो Br है ना, मिलता जुलता ही। अब लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, तो हम कहेंगे ये लो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 कार्बन। अब बच्चों लेफ्ट से चलेंगे तब भी 2 ब्यूटीन नजर आएगा, राइट से चलेंगे तब भी 2 ब्यूटीन नजर आएगा, है ना। 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल बॉन्ड। लेकिन 1 पे ब्रोमो यहाँ से चलने पे मिलेगा, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है, तो हम कहेंगे यहाँ से चलेंगे भाई 1 2 3 4। अब नाम लिखने में क्या तकलीफ है, लिख सकते हैं ना। 1 पे क्या है, तो हम कहेंगे 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए बच्चों 2 ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2। ठीक है, अब अगला वापस क्या करेंगे, बंद स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो देखो ये रहा कार्बन, दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते, ये रहा कार्बन, ऊपर मिथाइल, ये कार्बन ऊपर मिथाइल। ठीक है, अब नीचे उतर जाते, ये रहा कार्बन, दोनों तरफ CH2 है ना, एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड वाला, दूसरा मिथाइल वाला, तीसरा आ गया ऊपर। फिर आगे बढ़ते तो ये CH2 और Br। ठीक है, तो इस बार तुम्हें लॉन्ग चेन चेक करो कितने की मिली, तो हम कहेंगे इस बार लॉन्ग चेन 3 की ही है ना भाई, ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब 1 पे चले तो ब्रोमो, 1 पे चले तो डबल बॉन्ड। अब 1 पे ब्रोमो, यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड, तो ऐसा रिस्क तो लेना ही नहीं है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड की वरीयता, DB मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की वरीयता जो है वो प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हमें बताएं डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, फिर चाहे बाहर ये छूटता है तो छूटने दो। तो 1 2 3 लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना है। तो हम कहेंगे भाई 3 पे ब्रोमो आ गया तो 3 पे ब्रोमो लिखना पड़ेगा, 3 ब्रोमो। 2 पे मैथिल है तो 2 पे मैथिल। ठीक है, और लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 3 डबल बॉन्ड, तो 3 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपीन। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपीन, ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा NCERT का ही क्वेश्चन था, इन टेक्स्ट है 10.2। अब 10.1 देख लेते हैं। अब आपके पास है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। मतलब बच्चों IUPAC नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। ठीक है, नाम दे रखा है आपको IUPAC में ना, जैसे 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, IUPAC नाम तो गिवन है, संरचना तुम बना लो। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले देखो 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, तो
तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला को पकड़ो। कितने कार्बन की चेन कह रहा है? पेंटेन। तो मतलब तुम्हें इतना समझना होगा कि भाई मुझे 5 कार्बन लिखने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मत लगाओ, पहले तुम 5 कार्बन लिख लो, लिख ली। अब नंबरिंग तुम अपने मन से दे दो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करें? अब 5 कार्बन यानी तुम पेंटेन पे पहुंच गए। अब इसके दिए हुए नंबर के हिसाब से चल लो। तो ये आपको कह रहा है भाई 2 पे क्लोरो होना चाहिए, तो 2 पे क्लोरो। 3 पे मैथिल होना चाहिए, 3 पे मैथिल, तो 2 क्लोरो 3 मैथिल और बाकी क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। अब बाकी हाइड्रोजन सेट कर लो। तो देखो ये कार्बन एक बंद बना रहा है, हाइड्रोजन 3, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो रिमेनिंग हाइड्रोजन 3 आएंगे। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 संयोजकताएं खाली है, तो CH2। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो CH, यहाँ पे भी CH, और ये कार्बन एक ही बंद बना रहा है, तो CH3, ठीक है। और हाइड्रोजन नहीं भी लिख रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन का। सेकेंड देखो, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों सबसे पहले लंबी श्रृंखला है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब क्लोज चेन, बंद श्रृंखला, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भी सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन यानी ऐसे ये बनाना। अब इसमें नंबरिंग अपने मन से कर लो। तो भाई हम इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब 1 पे क्लोरो है ना भाई, 1 पे क्या है? क्लोरो। 4 पे एथिल है, तो बच्चों एथिल होता है CH2, CH3। तो देखो 1 क्लोरो 4 एथिल, 6 कार्बन बंद है, तो साइक्लोहेक्सेन, सिंपल। अब वहां चलते, 4 तृतीयक ब्यूटिल आयोडोहेप्टेन। आई थिंक मैं चेक कर लूँ, शायद 3 आयोडोहेप्टेन है, ठीक है। जब तक आप क्या करेंगे? 7 कार्बन की चेन बनाएंगे, है ना। 7 कार्बन की चेन बनाओ, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन है, ठीक है। लिखने में गलती है ना, नंबर तो देगा आपको, और मान लो नहीं दे तो फिर 1 मान लेना, है ना। अगर उसने लिखा आयोडोहेप्टेन तो हम तो ये मान के चलेंगे 1 आयोडोहेप्टेन होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल बुक में आपके 3 आयोडोहेप्टेन है, ओके। अब सबसे पहले लंबी श्रृंखला, तो तुम्हें पता है 7 कार्बन की चेन बनानी, तो 7 कार्बन, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं। 7 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 7 कार्बन की श्रृंखला बना देंगे। अब 3 पे आयोडो, ये रहा, 3 पे आयोडो बना दो। 4 पे तृतीयक ब्यूटिल। अब बच्चों ब्यूटिल मतलब, तो हम कहेंगे ब्यूटिल मतलब टोटल कार्बन 4, तृतीयक मतलब 3 डिग्री, ऐसा कार्बन जिसकी 3 संयोजकताओं पे 3 और कार्बन हो, है ना। देखो 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, पढ़ा था ना, कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और अगर एक कार्बन 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो हम कहेंगे ये कह रहा है 3 डिग्री, तो मैंने लिख दिया भाई ये कार्बन देखो 3 से जुड़ा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो यही अपने आप में क्या है? तो भाई ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो हम कहेंगे ये तृतीयक ब्यूटिल का स्ट्रक्चर है ना। तो तृतीयक ब्यूटिल। अब जहां से संयोजकता खाली है ना, ये यहाँ से हैंग कर दो उसको, तो ये रहा 4 पे आया टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 4 पे तृतीयक ब्यूटिल, 3 पे आयोडो और हेप्टेन। हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। तो टोटल देखो लंबी श्रृंखला, तो हम कहेंगे अच्छा 4 ब्यूटूइन मतलब 4 कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ब्यूटूइन की बात करें तो हम 1 2 3 और 4 ब्यूट हो गया। नंबरिंग हम अपने मन से कर लेते हैं भाई 1 2
3 4, 2 इन मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। अब 1 पे ब्रोमो लगाना है, ये लो। 4 पे भी ब्रोमो लगाना है, ये लो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि वापस नाम आ जाए। तो हम कहेंगे हाँ 1 4 डाइब्रोमो दिख रहा है, ब्यूट 2 इन भी दिख रहा है, तो भाई 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन बना ले गया, है ना, पेरेंट चेन में आपको कहा गया बेंजीन, तो बेंजीन बना लो। ठीक है, अब नंबरिंग तो मैं अपने मन से करनी है, तो मैं अंदर की साइड लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब 1 ब्रोमो, तो नो डाउट 1 पे ब्रोमो लगा दो। 2 मैथिल, यहाँ मैथिल लगा दो। अब 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल, तो बच्चों ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, द्वितीयक यानी 2 डिग्री, सेकेंडरी ऐसा कार्बन जो 2 और कार्बन से बंधा हुआ हो। तो हमने पढ़ा था कि भाई टोटल 4 कार्बन रखने, तो ब्यूटेन में 2 ही तो आइसोमर थे, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना। अब आइसोब्यूटेन में तो 2 डिग्री कार्बन होता ही नहीं है। अगर तुम सोचोगे आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, तो मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ तुम्हें 2 डिग्री कार्बन दिखेगा ही नहीं, है क्या, देखो ये तो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, वो 3 डिग्री है, मतलब ऐसा तो मुझे लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब तो अब 2 डिग्री कार्बन तो ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। तो बच्चों इसकी संयोजकता खाली कर दो, बाकी सबको फिल रहने दो, क्योंकि मेरा 2 डिग्री कार्बन तो ये है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूटिल, लेकिन तुम कह रहे हो ब्यूटिल नहीं चाहिए, द्वितीयक ब्यूटिल। अच्छा एल्किल, एक संयोजकता खाली करनी है ताकि किसी के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो द्वितीयक ब्यूटिल मतलब 2 डिग्री कार्बन, और जहाँ से संयोजकता खाली की है ना वहीं से कनेक्ट करो। तो देखो उस CH की संयोजकता खाली की है, वहाँ से कनेक्ट करो। CH की इधर मिथाइल है, तो यहाँ मिथाइल लिख दो, और दूसरे साइड क्या है, इथाइल है, CH2CH3, तो यूं का यूं जोड़ना है। ठीक है, जो संयोजकता खाली है वहीं से कनेक्ट करना, उल्टा सीधा नहीं कि यहाँ से जोड़ दिया वहाँ से जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो वैलेंसी खाली करते हैं वहीं से हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो देखो 1 ब्रोमो, इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ये रहा द्वितीयक ब्यूटिल, 2 पे मैथिल है और बेंजीन। ओके, क्लियर। और प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 10.1 NCERT है। C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचना बनाइए और IUPAC नाम लिखिए, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो भाई C5H11Br, तो देखो CnH2n+2 एल्केन होता है। अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूला किसका है, तो तुम कहोगे एल्केन का। अगर मैं n की वैल्यू 5 कर दूं तो C5H12, तो तुम कहोगे पेंटेन। अब मैं अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह क्या लगा दूं Br, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाऊंगी। मतलब बात तो ये यही कह रहा है कि भाई पेंटेन लिखो और उसमें हाइड्रोजन हटा हटा के Br लगाओ, और टोटल स्ट्रक्चर तुम्हें कह रहा है 8 होने चाहिए, 8 बना के बताओ। IUPAC नाम तो तुम सीख गए, और क्लासीफाई कर दो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको चालू करते हैं। अब देखो बच्चों, पेंटेन को लिखने के ही 3 तरीके हैं। या तो आप लिखेंगे 5 कार्बन सीधे, तो मैंने कहा सबसे पहले 5 कार्बन सीधे लिख देती हूँ, यहाँ से चालू करते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन। अब मैं कहूँगी इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो देखो पहले मैं Br 1 पे लगा दूँ, तो क्या ये 1 ब्रोमो पेंटेन बन गया क्या, है ना। 5 कार्बन सीधे लिख दो और स्ट्रेट लिखेंगे, नॉर्मल पेंटेन लिख दिया। अब आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन। अब बच्चों 2 ब्रोमो पेंटेन में तो लिख सकते थे, वहां किसने मना किया, ये भी तो हो सकता था। भाई पॉसिबल स्ट्रक्चर कितनी संरचनाएं संभव है, अब हमें पता कैसे चलेगा, तो जितनी बार IUPAC नाम अलग आएगा मतलब वो 2 कंपाउंड अलग है,
भाई नाम ही अलग है, आईयूपीएसी नाम अलग है, मतलब दे आर डिफरेंट कंपाउंड, तो वो पॉसिबल स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो हम कहेंगे ये तो 1 ब्रोमोपेंटेन, ये तो 2 है, अलग है। ठीक है, हाइड्रोजन लगा देंगे बच्चों, है ना। देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 2, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 1, और यहाँ मिथाइल। सो दिस इज 2 ब्रोमोपेंटेन। तो हम कहेंगे पहला 1 ब्रोमोपेंटेन था, दूसरा 2 ब्रोमोपेंटेन, और तो 3 ब्रोमो भी पॉसिबल है। देखो पेंटेन लिख दिया, Br यहां लगा लो, ठीक है बच्चों। तो अब तुम क्या देखोगे, 3 ब्रोमोपेंटेन भी पॉसिबल है। तो ओके 3 ब्रोमोपेंटेन, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 स्ट्रक्चर तो आपके ये संभव है। अब क्या करें, तो भाई आइसोपेंटेन है ना, पेंटेन 5 कार्बन सीधे लिख दिए, तो उससे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, मैंने 3 लिख दिए। अब तो आइसोपेंटेन कैसे लिखते हैं, तो हम कहेंगे आइसोपेंटेन लिखते हैं 4 कार्बन सीधे, 1 कार्बन नीचे, ये आइसोपेंटेन है। अब यहाँ तुम Br लिखना स्टार्ट करो। तो बच्चों मान लो Br पहले मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो देखो आईयूपीएसी नाम क्या आ रहा है, तो आईयूपीएसी नाम हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ अब मैं, तो देखो Br जिससे जुड़ा उसको 1 दे दो, 1 2 3 4। तो मुझे लग रहा है 2 पे तो मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। तो भाई 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हम कहेंगे ओके। और बनाओ, तो तुम क्या करो भाई, यहाँ तो लगा दिया, मैं यहाँ लगा के देख लेता हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी सारी करके देखनी है ना। तो 1 पे तो हो गया, अब 2 पे लगा के देख लो। तो यूं का यूं लिखो वापस आइसोपेंटेन, स्ट्रक्चर को हिलाना नहीं है, ध्यान रखना, एज इट इज लिखेंगे। अब Br यहाँ उठा के यहाँ लिख देता हूँ, तो लिख दो। अब चेक करो आईयूपीएसी नाम सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे देखो लंबी श्रृंखला ये रही, 1 2 3 4, यहीं से चलेंगे ना, यहाँ 1 2 पे तो कुछ आया नहीं था, तो 2 पे ब्रोमो है, फिर 2 पे मैथिल है, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल और ब्यूटेन है, ठीक है। तो भाई 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन है ना, ये नया नाम है, पिछला वाला नाम अलग था, ये नाम अलग है, तो हम कहेंगे डिफरेंट कंपाउंड है। अब क्या करें, तो हमने Br देखो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा के देखो सेम स्ट्रक्चर वापस बनाओ आइसोपेंटेन का, ठीक है। अब 1 2 तुमने Br यहाँ लगाया, इस बार यहाँ, ठीक है। अब नंबरिंग, तो बच्चों नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। देखो 1 2 पे ब्रोमो, 1 2 पे मैथिल, तो अगर 2 प्रतिस्थापी है, यहाँ चले ब्रोमो यहाँ चले मैथिल, तो क्या बोलते हैं प्रायोरिटी है ना, वर्णमाला क्रम में जो पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको कम नंबर देना है। तो हम कहेंगे Br को कम नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो अगर Br को कम नंबर देने जाएंगे तो Br हो गया 2 पे, मैथिल हो गया 3 पे, तो इस बार नाम क्या आएगा, तो हम कहेंगे भाई 2 ब्रोमो 3 मैथिल, और लंबी श्रृंखला इस बार कितने की है, 4 की, तो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये नाम भी मुझे पहले से तो कहीं मिल नहीं रहा है ना, पिछली बार 2 ब्रोमो 2 मैथिल था, इस बार 2 ब्रोमो 3 मैथिल है, तो डिफरेंट है। तो मैंने एक बार Br इधर लगा दिया, एक बार इधर लगा दिया, एक बार इधर लगा दिया, एक बार क्या पता इधर लगा के चेक कर लेते है ना। नाम अगर अलग आ गया तो कंपाउंड डिफरेंट है, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना, नाम सेम आ जाए तो कंपाउंड सेम है। एक बार और चेक कर लेते हैं अभी, तो चलो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बार क्या किया था, आइसोपेंटेन लिखा था, इधर 1 पे Br लगा के चेक कर लिया, इधर 2 वाले पे Br लगा दिया, इधर Br लगा दिया, नंबरिंग बदल गई। अब देखो 4 कार्बन इधर सीधे लिखने हैं ना, और 1 नीचे लिखना है, ठीक है। और Br की स्थिति बदल देते, तो 1 2 3 4, और ऐसा था, यहाँ लगा के देख लिया, यहाँ लगा के देख लिया, यहाँ लगा के देख लिया, अब यहाँ लगाओ, ये हो गया Br, ठीक है। अब नंबरिंग फिर बदल जाएगी, भी नंबरिंग यहाँ से करो, Br इसको दिया, तो 1 2 3 4, तो देखो बच्चों 1 पे क्या आया,
तो हम कहेंगे 1 पे आया ब्रोमो, है ना। फिर मैथिल कितने पे, तो मैथिल है 3 पे, 1 ब्रोमो 3 मैथिल। लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ऐसा नाम पिछली बार कहीं था, तो हम कहेंगे 1 ब्रोमो तो हमने देखा, 2 मैथिल था, फिर ब्रोमो कभी 1 पे आया ही नहीं, तो ये नाम अलग है, तो ये कंपाउंड भी अलग है। अब तो नॉर्मल पेंटेन से भी बना ली, आइसोपेंटेन से भी सारे पॉसिबल बना दी, अब बचता है नियोपेंटेन, तो उससे भी बना लेते। तो बच्चों नियोपेंटेन ऐसे लिखते है ना, एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन बना दोगे तो नियोपेंटेन। अब तुम्हें बार बार नहीं लिखना यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ यहाँ लिखूँ, सारे कार्बन 1 डिग्री है ना, सारे कोने वाले कार्बन क्या है 1 डिग्री है, तो बी आर कहीं लिखो, IUPAC नाम सेम आएगा। तो मान लो मैंने यहाँ BR लिख दिया, तो लंबी श्रृंखला तो यही है 3 कार्बन की। 1 पे क्या लिखा है, तो हम कहेंगे 1 पे लिखा है ब्रोमो, है ना, तो हम कहेंगे ओके 1 पे ब्रोमो। मैथिल कहाँ कहाँ है, तो 2 डाई मैथिल है, देखो ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है, तो हम कहेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल। और लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो ये हो गया, तो टोटल 8 बन गए क्या। तो देखो नॉर्मल पेंटेन से 3 बने, आइसोपेंटेन से 4 बने, 3 इधर और 1 पीछे बनाया 4, और नियोपेंटेन से 1 बना, तो 3 + 4 + 1 8 हो चुका है। अब इससे का IUPAC, तो हमने IUPAC नाम तो लिख लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखो BR जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 1 डिग्री, और मैंने कहा था CH2X आती 1 डिग्री। यहाँ देखो हैलोजन जिस कार्बन से है वो 2 से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है, ये वाला भी बच्चों 2 डिग्री है, सेकेंडरी है ना। इधर देखा जाए तो ये कॉर्नर पे आ गया, कॉर्नर वाला हमेशा 1 डिग्री होता है, तो ये 1 डिग्री है। यहाँ देखो BR जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 3 से बंधा है, तो 3 से बंधा है तो भाई ये 3 डिग्री है। यहाँ बीच वाले में है तो ये 2 डिग्री है, ये तो आता है, हमने सीख रखा है पहले भी। यहाँ देखो BR जिस कार्बन से बंधा हुआ है वो कार्बन आगे एक कार्बन से बंधा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री है, और ये भी कहीं पे भी चले जाओ ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम। अब इसमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, आगे हमें आपको एक क्वेश्चन करने को मिलेगा। देखो नॉर्मल पेंटेन से जब हमने मूलक बनाए, मूलक मतलब हाइड्रोजन हटाए, तो हमें कितने समावयवी मिले, 3 समावयवी। मतलब समझे, नॉर्मल पेंटेन ये रहा, इसका मैंने हाइड्रोजन हटाया यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो अगर मैंने इसके हाइड्रोजन हटाए ना बच्चों, तो 3 पॉसिबिलिटीज आई भाई, 1 ब्रोमो भी हो सकता था, 2 ब्रोमो भी हो सकता था, और 3 ब्रोमो। तो नॉर्मल पेंटेन के 3 समावयवी नहीं है। नॉर्मल पेंटेन की क्रिया, जब मैंने नॉर्मल पेंटेन का ब्रोमीन हटाया है ना, हाइड्रोजन हटाया सॉरी, और ब्रोमीन लगाया, तो मोनोब्रोमीनीकरण बोल दूं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आगे तुम्हें क्लोरीनीकरण से रिलेटेड, तब तुम्हें लगेगा दिमाग कि क्या हुआ भाई, पेंटेन से मैंने 3 ही तो ऑप्शन बनाए, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो, तो मैंने हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन लगाया, कितना ब्रोमीन लगाया 1, तो 1 मतलब मोनो, ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन ऐड हुआ, तो मेरे आंसर कितने आए, तो मैं कहूँगी 3। आइसोपेंटेन, तो अभी तुमने चेक किया है ना, आइसोपेंटेन में ये 4 कार्बन सीधे एक नीचे था, तो एक बार BR इधर था इधर था इधर था इधर था, 4 समावयवी बने, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई अगर मैं आइसोपेंटेन का मोनोब्रोमीनीकरण कराना चाहता हूँ कितने व्युत्पन्न बनेंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना है आइसोपेंटेन के आंसर 4 थे, ठीक है, सेम क्वेश्चन बुक में है, तो आपका आंसर ध्यान रखना है आपको, यहाँ हो जाएंगे 4 समावयवी, ठीक है। और मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, या मान लो एक ऐसा पेंटेन है जिसका ब्रोमीनीकरण कराऊं, तो उसमें है ना टोटल एक ही समावयवी बनता है, तो हम कहेंगे यहाँ देख लो, यहाँ कहीं लगा दो, आंसर हर बार एक ही आना है। तो नियोपेंटेन के मोनोब्रोमीनीकरण से कितने समावयवी बनेंगे, तो हम कहेंगे अब तो रहने दे, अपन कितने बनेंगे, नियोपेंटेन का अगर हम ब्रोमीनीकरण करने चले गए तो हमारा आंसर एक ही आएगा, 1 समावयवी बनेगा,
फाइनल आंसर हो जाएगा 1, एक समावयवी बनेगा। तो ये हो गया नियोपेंटेन के मोनोब्रोमीनीकरण से कितने समावयवी बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते बच्चों फटाफट। तो क्वेश्चन है आपके पास, इनके IUPAC नाम लिखने हैं। अच्छा, पिछले वाले का आंसर आ ही गया था हमारा, है ना। टोटल कितने हुए, तो हम कहेंगे कुल समावयवी 8 है। क्वेश्चन में पहले ही पूछ लिया था उसने, है ना, कि 8 समावयवी बना के बताओ। तो हमने 8 बना लिए हैं इसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो IUPAC नाम लिखिए, फटाफट लिखे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर दो, है ना। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में प्रतिस्थापी या जो भी है आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसको कम से कम नंबर दो। बताएंगे इसका IUPAC नाम बहुत ही सरल है। लंबी श्रृंखला कितने की है, 3 की। लिखेंगे फटाफट नाम, तो मैच करो क्या आया देखो। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नंबर 1 इसको देना है क्योंकि ब्रोमीन इधर ही। तो ये हो गया 1 ब्रोमो और प्रोपेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस पे आ जाते। लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो ये रही 3 कार्बन की 6। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक, तो 1 नंबर 1 2 3। प्रतिस्थापी से जुड़ा कार्बन, क्योंकि इसमें तो कार्बन है नहीं तो इसको तो दे नहीं सकते ना, नंबर हमेशा कार्बन को देना रहता है। तो ये 1। अब हम कहेंगे देखो 1 पे क्या है, तो भाई 1 पे क्लोरो है अल्फाबेटिकली, तो ये भी C से शुरू हुआ, आगे आएगा। और 2 डाईमैथिल है, सही है। 2 नंबर पे 2 मैथिल है, तो 2 मैथिल है मतलब डाईमैथिल है। ठीक है, दोनों कहाँ पे, 2 नंबर पे, तो 2 बार मेंशन करना है 2,2, मतलब पहला भी 2 पे है और दूसरा भी 2 पे है। अब लंबी श्रृंखला, तो भाई वापस 3 कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है, तो हम कहेंगे प्रोपेन। ठीक है, यहाँ चले आते, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे सीधी दिख रही है लंबी श्रृंखला, तो ये रही 4 कार्बन की। ठीक है, अब देखो यहाँ से चले तो 1 2 2 डाईमैथिल, और यहाँ से चलो 1 2 क्लोरो। अब यहाँ फंसे, देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं कहूँगी 2 पे तो आया क्लोरो, है ना, और 3 पे क्या आया, मैथिल। सही है, 2 पे क्लोरो है तो 2 लिख दिया, 3 पे मैथिल है तो 3 लिख दिया, फिर दूसरे 3 पे मैथिल है तो मैंने लिख दिया। तो लोएस्ट सम रूल, मतलब प्रतिस्थापियों की स्थिति जो भी है उसका, है ना, सम, उसका योग निकाल दो कितना आ रहा है। तो 2 + 3 + 3 कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे भाई 2 + 3 + 3 जो है ये आ रहा है 3 3 6 और 2 8। और अगर मैं कहूँगी नहीं नंबरिंग ऐसे नहीं करो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो और इसको 4 कर दो, है ना। तो देखो 2 डाईमैथिल होता, तो 2 पे मैथिल, फिर 2 पे मैथिल और 3 पे क्लोरो। अब देखो तो 2 + 2 4 + 3 7। तो बच्चों लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि अगर प्रतिस्थापियों की स्थिति का क्या कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो कम नंबर वाली गणितीय अंकन सही है और ज़्यादा अगर आ रहा है योग तो ये गलत है। तो अब इस बार आपका जो है, अभी तक तो हम चल रहे थे कि भाई क्लोरो इधर से आया, मैथिल इधर से आया, तो दोनों एक एक थे, तो कोई लड़ाई नहीं थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर लो। लेकिन इधर 2 जने आ गए, उधर 1 आ गया, तो ये सम रूल लगाओ। वापस समझो, पहली वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्लोरो कहाँ था, 2 पे था, मैथिल कहाँ पे था, 3 और 3 पे, तो 2 + 3 + 3 योग कर लिया। दूसरी वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ 2 डाईमैथिल है और 3 पे क्लोरो है, तो 2 + 2 + 3, तो सम हो गया 7। तो बच्चों नियम ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा अंकन संभव है तो आपको क्या करना है, जिसमें योग न्यूनतम है ना, लोएस्ट सम रूल, न्यूनतम अंकन जोड़ के बाद जो न्यूनतम वैल्यू आती है वो गणितीय नंबर है ना, वो नंबरिंग क्या है, सही है। मतलब इस बार ये वाली नंबरिंग सही है, मतलब 2 पे तो मैथिल लिखना है और 3 पे क्लोरो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है तो लिखते टाइम पहले लिखो, नंबरिंग में कोई बात नहीं पीछे दे दिया, तो 3 क्लोरो 2 डाई मैथिल, और लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 4, तो 2 डाईमैथिल ब्यूटेन।
ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे कुछ एग्जाम्पल्स IUPAC से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करे हैं NCERT के कुछ इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व, है ना, और कुछ ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, CBSE 2013 में आ चुका है, ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों लिख लिख के याद करेंगे, क्योंकि मैसेजेस आते हैं आपके कि मैं एक दिन याद करता हूँ अगले दिन भूल जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है, याद करने की तो बात ही नहीं है। आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको लिखो, है ना, लिखो, खुद नंबरिंग करो, खुद नाम लिखो, फिर मैच करो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। बस वो गलती पकड़नी है, तो मैथ्स जैसा है, याद कुछ भी नहीं करना है ना। ये नाम दे दिया, कल क्लोरीन खिसका के BR लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, नई नई चीज़ें करता जाएगा, तो याद कितना करें। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, मिनिमम नंबर देना है, फंसने वाली स्थिति हो तो ये सम रूल भी ध्यान रखना है, ऐसे। तो लाइक मैथ्स की तरह आपको पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं कि हाँ नियम क्या है, अप्लाई कैसे करना है, करना कैसे, होगा कैसे। ठीक है, तो जितना रिटन वर्क करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतने रिजल्ट्स रहेंगे बेहतर। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।